नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया। एक नए करियर ऑप्शन के साथ आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक बेहतरीन करियर ऑप्शन लेकर आई हूँ। तो आइए आगे बढ़ती हैं और देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करियर इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि स्पोर्ट्स में करियर सेलेक्ट करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। स्पोर्ट्स खेल कई लोगों के लिए एक रोमांचक और हेल्दी पास टाइम है, परंतु यदि यह वास्तव में आपका पैशन है, तो आपके लिए रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग करियर ऑप्शन हो सकता है। यह पारंपरिक रूप से स्पेशली इन इंडिया एक शौक के रूप में खेला जाता था, परंतु अब इसे एक सीरियस और बेहतर करियर विकल्प के रूप में चुना जा रहा है। आप अपने पसंदीदा खेल जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, टेबल टेनिस, रेसलिंग, साइकिलिंग और बहुत सारे इंडोर गेम्स में भी अपनी करियर आजमा सकते हैं। स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए कुछ विशेष स्किल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि फिजिकल एनर्जी एंड स्टेमिना, एनर्जेटिक, enthusiastic, physically fit, lots of patience, sporting spirit, motivational skills, teamwork, leadership skills, excellence, communication and interpersonal skills, great sense of responsibility जैसे बहुत सारे पर्सनल स्किल्स की आवश्यकता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में आपके अंदर, या जो भी इस करियर को सेलेक्ट करता है उसके अंदर होना चाहिए। इंडिया में हम स्पोर्ट्स पर्सन दो तरीके से बन सकते हैं, और इसके लिए हम देखेंगे करियर पाथ 1। इसके लिए कुछ विशेष बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर पैशन एंड इंटरेस्ट। आप किसी भी स्पोर्ट्स एकेडमी में ज्वाइन होकर आप लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। करियर पाथ 2, इसके अंतर्गत आप एकेडमिक्स को भी साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास 12th किसी भी स्ट्रीम से करना होगा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करना होगा। यू कैन सेलेक्ट फिजिकल एजुकेशन और सम अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। उसके बाद मास्टर्स करिए, पीएचडी करिए। आपके पास फिर एकेडमिक से रिलेटेड बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोर्सेज आफ्टर 12th। हम क्लास 12th के बाद नीचे दिए गए लिस्ट में डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज 1 to 2 years का हो सकता है, जैसे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 3 to 4 years के हो सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बीएससी इन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मैनेजमेंट, बीएससी इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और एंड स्पोर्ट्स साइंस, बीएससी ऑनर्स इन स्पोर्ट्स साइंस, बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ courses after graduation you can select
Master's courses like Master in Physical Education, MSc in Sports Coaching, MSc in Sports Science, MBA in Sports Management and Masters of Sports Management और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 2 years की होती है। इसके अलावा आप स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, पीएचडी कोर्सेज कर सकते हैं। पीएचडी कोर्स 3 to 5 years के हो सकते हैं। आप पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन, पीएचडी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एक कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए और उनकी एग्रीगेट पास परसेंटेज 45 से 55% कम से कम होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट का फिजिकल एजुकेशन एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में भी मांगते हैं। कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यदि फिजिकल एजुकेशन में आपकी ग्रेजुएशन है तो बेस्ट हो सकता है। एमबीबीएस के बाद आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमा कर सकते हैं। एडमिशन जनरली मेरिट लिस्ट पर आधारित होती है। मेरिट लिस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में प्राप्त किए गए मार्क्स के बेसिस पर होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में अलग हो सकती है, अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप एडमिशन फॉर्म भरने के पहले स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट अवश्य विजिट करें। अपने देश में कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर एंड तिरुवनंतपुरम, टाटा फुटबॉल एकेडमी जमशेदपुर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस न्यू दिल्ली, अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। इसके अलावा बहुत सारे एसोसिएशंस एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल हॉकी लीग, नेशनल फुटबॉल लीग, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। एंट्रेंस एग्जाम आज अपने देश में स्पोर्ट्स एज अ करियर काफी प्रचलित हो रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस तथा यूनिवर्सिटीज यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और अलग अलग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अपने इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, JAN entrance test for undergraduates, common entrance test for MSc in sports nutrition, National Sports University entrance exam, and sports management admission test like CAT, ZAT, NMAT, MAT, etc. Roles and responsibility. एक खिलाड़ी राष्ट्र और उसके चरित्र के विकास को सुनिश्चित करता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन देश का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस करवाता है। वे युवा पीढ़ी का उचित मार्गदर्शन करता है। एक जिम्मेदार खिलाड़ी बने और नैतिकता के अनुसार खेले। एक खिलाड़ी के रूप में आपको अपने स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट रहना पड़ेगा, साथ ही टीम
कि दूसरे मेंबर्स को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। टीम के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना चाहिए। मैच के दौरान मुश्किल परिस्थितियों में भी हमेशा एक स्पोर्ट्स पर्सन को सकारात्मक और पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को आशावादी रहना चाहिए और कभी भी विफलता से नहीं डरना चाहिए। कुछ जॉब रोल्स स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एथलीट, स्पोर्ट्स कोच एंड इंस्ट्रक्टर, पर्सनल ट्रेनर, एथलीट ट्रेनर, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिटनेस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हेल्थ एडवाइस ऑफिसर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर, स्पोर्ट्स शो होस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड और स्टैटिशियन एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब रोल्स हो सकते हैं। Some of the recruitment areas for sports are sports management industry, media or sports and advertising companies, educational institution and colleges, merchandise companies, armed forces, various government departments like railways, police, etc. माय डियर व्यूअर्स, अभी अभी आपने करियर ऑप्शन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया के विषय में विस्तृत जानकारी सुनी। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप 7225905551 या फिर 9109548885 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज हमें करियर काउंसलर्स इंडिया @gmail.com पर लिख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही मैं एक नए करियर ऑप्शन के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।